और मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह और कर्नल जेडीएस जीन साहब दोनों जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कर्नल जीन, इस वक्त ये जो लड़ाई है ये 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इसका कोई अंत, कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। लगातार रशिया भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। रशिया कह रहा है कि पहले हमारी जो भी शर्तें हैं उसको आप मानिए, तब हम फिर आगे की बातचीत करेंगे। तीसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। कोई अंत नजर आ रहा है सर इसका? देखिए, मेरे हिसाब से जो लेटेस्ट खबर मिली है, ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कुछ ना कुछ शर्तें रशिया की मान ली। क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करने का एज पार्ट ऑफ रशिया। मेरे को ये वैसे कंफर्म करना है, अंत तो होना है। प्रॉब्लम मेरे को ये है कि ये लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है। ये वेस्टर्न नेशन जिसका लीडर यूएसए है उसके और रशिया के बीच में है। लेकिन वो लोग यूक्रेन के लोगों को उनके कंधे से गोली मार के रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने आप नहीं आना। उनको तो यूक्रेन लोगों की प्रजा के बारे में कोई दिलगी नहीं है। उनको सिर्फ बनाना है, पैसे बनाओ, जितने वेपन भेज रहे हैं बेचो। तो इसका अंत तो होगा, अंत होगा जब ये इनका प्रेसिडेंट मानेगा जो रूसिया की शर्तें हैं वो नाजायज शर्तें नहीं है, वो बिल्कुल लाजमी है। इनको देखो, एक चूहे को भी कोने में कोई डाल देना वो भी काटता है। यही हालात रशिया के साथ हुई है। और मेरे ख्याल में ये ऐसा कुछ अंत सही आएगा तब तक नहीं होगा जब तक ये वेस्टर्न कंट्रीज ये ना माने कि उनकी गलती की वजह से ये कार्रवाई हुई है। उनको कोई अपने ही प्रजा के लिए उनका कोई दिलगी नहीं है। अमेरिकन की हालत देखो क्या है, उनकी बड़ी गरीबी। मेजर मोहम्मद अली शाह, अभी क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज अभी हमने ब्रेक किया है इसको, और खबर यह है कि अब 13 दिन हो चुके हैं। जबरदस्त तबाही हमने देखा है कि कैसे रूस की तरफ से यूक्रेन में मचाई गई है। अब जानकारी यह मिल रही है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि 1-to-1 बातचीत हो राष्ट्रपति पुतिन के साथ। क्या इस 1-to-1 बातचीत में आपको लग रहा है कि हल निकलने की संभावना है? इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री जल्द मिल सकते हैं। जी देखिए, मैं कह रहा हूं बातों से ही हल निकलता है हमेशा, और बातें ही आगे बढ़ाती हैं। बात से ही बात निकलती है आखिर। गोलियों से और लड़ने से कोई मतलब नहीं बनता, उससे कोई बात नहीं निकलती है। तो जी हाँ, मैं एक आशावादी होने के नाते मैं ये बोलूंगा कि हो सकता है कि बातें करेंगे तभी बात से बात निकल सकती है। तो जी हाँ, अच्छा साइन है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से 12वां 13वां दिन जा रहा है युद्ध का, और ये युद्ध खत्म होने को आ नहीं रहा है, ये हम जानते हैं युद्ध है, मगर टेक्निकली तौर पे रूसी क्या बोल रहे हैं, ये युद्ध नहीं है, ये एक मिलिट्री एक्शन है। क्योंकि उन्होंने डोनबास के 2 इलाकों को इंडिपेंडेंस दे दी, तो उनको हक बनता है कि उनको एक पीस कीपिंग फोर्स करके एक मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं ये। तो इसका अंत और ये लंबा खींचने वाला है भाई। ये दरअसल बहुत लंबा खींचने वाला है कि मैं तो कह रहा हूं अगर रूस जंग जीत जाए वो युद्ध हार जाएगी। यानी कि दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मैं कर्नल जींद आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी ये भी जानकारी सामने आई कि अब अभी तक तो यूएस जो है इस लड़ाई में कह रहा था कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, हम सामने से नहीं अटैक करेंगे, हम अपनी आर्मी नहीं भेजेंगे। लेकिन अब इस तरह की जानकारियां में सामने आ रही हैं कि अपने जो सील कमांडोज हैं उनको जेलेंस्की की रक्षा के लिए यूएस भेजने की बात कर रहा है। ब्रिटेन भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। तो क्या ये जो परिस्थितियां हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही माना जाएगा? तो क्या ये परिस्थितियां लीड कर रही हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर, जिसको लेकर पूरी दुनिया इस वक्त चिंतित है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों प्रेसिडेंट पुतिन या यूक्रेन के प्रेसिडेंट आपस में बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है। ये कार्रवाई काफी सालों से शुरू की थी, अच्छी तरह प्लानिंग की हुई है। अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि वेस्ट बोल रहा है कि हम इनको हथियार देंगे। अरे भाई, हथियार ऐसे ही थोड़ा एक दिन में कोई सीख सकता है? मुझे ये शक है कि जो भी तबाही हो रही है यूक्रेन में, ये बाहर के लोगों ने अपने आप कर रहे हैं ताकि रूस के खिलाफ दुनिया के जो लोग हैं उनके खिलाफ बात करें। ये मेरे को समझ नहीं आती। अभी उन्होंने पोलैंड को बोला जी उनका यूक्रेन को अपने हवाई जहाज या वेपन्स दो। क्या मतलब है वेपन देने का? एक दिन में कोई सीख सकता है क्या? इसमें कोई लॉजिक नहीं है।
तो ये जब तक ये अमेरिका जिन्होंने प्लानिंग सारा किया जिस हालत में, ये बंद नहीं होने वाला। जो भी बातचीत, जैसे शाह साहब ने कहा कि बातचीत से ही बात बनती है, पर लेकिन बातचीत किन के बीच में होनी चाहिए, तब बात बनेगी। बिल्कुल। अभी ये तो एक कठपुतला है, ये जो क्या नाम है यूक्रेन का प्रेसिडेंट, ही इज अ ज्यू। ओके, वो तो वो इतने करा जी मैं अपने देश को बताऊंगा। अरे तुम्हारे पास है क्या बताने के लिए? लेकिन ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं मेजर शाह के पास चल रहा हूं। मेजर शाह, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि बातचीत से ही बात बनती है, लेकिन सवाल यह है कि ये तो फिर ये तो पैरेलल वाली चीज हो जाएगी ना, एक तरफ बात और एक तरफ इतना अटैक कि इतने लोग मर रहे हैं। तो क्या बात और इस तरह के अटैक, जानलेवा अटैक, ये साथ साथ चल सकते हैं? ऐसे में तो हल नहीं निकलेगा फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है कि देखिए, एक तरफ जानलेवा अटैक, दूसरी तरफ बातचीत, मगर मैं साम दाम दंड भेद हर कुछ चीज करनी होगी शांति लाने के लिए, क्योंकि खून खराबा, ये देखिए डिस्ट्रक्शन, तहस नहस, तबाही हर जगह मच रही है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम जैसे लोग जो बहुत दूर बैठे हैं, हम लोग भी इफेक्टेड हो रहे हैं। जब महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी डाउन होगी, जब तेल के प्राइसेस अप होंगे, तो आम आदमी इसमें इफेक्टेड होएगा, भला ही वो रूस में बैठा हो या यूक्रेन में बैठा हो। ठीक है, अब बात ऐसी है कि देखिए, अब आपने बोला क्या ये थर्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं? मैं आपने जो जिन साहब से पूछा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक फर्क है कि नेटो की फोर्सेस उतर रही हैं, जो कि 30 राष्ट्रों की फोर्स उतर रही है, और एक फर्क है कि अमेरिका अपने कमांडोज भेज रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की हिफाजत करने के लिए। यूके की तरफ से कोई सपोर्ट आ रहा है, फर्क है दोनों में। तो अगर नेटो की फोर्सेस फॉर्मली ऑफिशियली उतरती, तब जाके ये लड़ाई एक यूरोप युद्ध कहला नहीं तो सर, नेटो भी तो कह रहा है ना, कि नेटो भी कह रहा है कि हम अपने लड़ाकू विमान भेज रहे हैं। नहीं, अभी तक क्या है, अभी तक कॉस्मेटिकली कहा है, एक पोस्चरिंग हुई है, अभी तक भेजे नहीं है। कहेंगे वो, नेटो तो उनको कह भी रहा है यूक्रेन को कि हम तुम्हें दाखिल कर देंगे, और नेटो यूक्रेन को दाखिल कर ही नहीं सकता था पहले भी। ये बिल्कुल, जैसे कल जिन साहब ने बताया, ये बिल्कुल वेस्ट अमेरिका की तरफ से ये लोग बेवकूफ बने हैं, इस सरल भाषा में समझाएं तो, क्योंकि ये नेटो के लिए बोझ बन जाते हैं, एक लायबिलिटी बन जाते हैं। इनमें ऐसा क्या है कि भाई नेटो इनको दाखिल करके नेटो को कुछ फायदा होता? आप आम बात बताता हूं, आपके चैनल में या कहीं पे भी एक टीम में आप किसी को लेंगे जो आप पे बोझ बन जाएगा? नहीं लेंगे। आप भी अपना फायदा देखेंगे, आप कुछ देखेंगे कि गिव एंड टेक क्या होएगा इसमें। यूक्रेन नेटो में आ ही नहीं सकता था, वो रशिया को। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।